नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा। सर्दियों में हमारे गुड़हल के पौधों में फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है और फूलों का साइज भी थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। कलियां भी कम बनती है और फूलों के खिलने में भी समय ज़्यादा लगता है। अगर हम अपने हिबिस्कस प्लांट की केयर अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और उसमें फ्लावरिंग पूरी तरह बंद हो जाती है और ना ही आपको उसमें नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जो ये मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है। इस छोटे से पौधे में ही 25 से ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं और फूलों का साइज़ भी अच्छा निकल कर आया है। हमें इस सर्दी के मौसम में अपने हिबिस्कस पौधे की केयर कैसे करनी है, इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें और कितनी मात्रा में डालें, हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम हमें अभी नहीं करने हैं, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूँगा। अगर आपके हाइब्रिड गुड़हल के पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक गई है और उस पर कलियां भी नहीं बनती, अगर बनती है तो टूट कर गिर जाती है, तो इसके लिए आप अपने पौधे की लोकेशन को बदल कर देखें। क्योंकि गुड़हल एक सन लवर प्लांट होता है, इसलिए आप इसे ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो, या ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर सर्दियों में भी हिबिस्कस प्लांट को पर्याप्त धूप मिलती है तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होती है। अगर आप अभी नया पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी का पौधा लेकर आएँ। उसमें आपको कई कलर के फूलों की वैरायटी इजीली मिल जाएगी। अगर आप देसी गुड़हल का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी तक इंतज़ार करें, क्योंकि देसी गुड़हल अभी फरवरी तक डोरमेंसी में चला जाता है और उसमें फ्लावरिंग भी कम होती है। इसलिए आप अभी सिर्फ हाइब्रिड गुड़हल का ही पौधा लगाएं। पौधा लगाते समय आप उसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही तेज़ी से पौधे की ग्रोथ होगी। तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% गाय के गोबर की खाद जो 1.5 से 2 साल पुरानी हो, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मात्रा सभी की बराबर ही रहेगी। साथ ही आपको 10% रिवर सैंड लेना है। इन सबको मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है। ऐसी मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो जाने पर पानी ड्रेनेज होल से आसानी से बाहर निकल जाता है, वो मिट्टी में ठहरता नहीं है। अगर पानी मिट्टी में ही रुक जाता है तो हमारे प्लांट की जड़ों में गलन या फंगस की समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी में ही पौधा लगाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कटिंग और प्रूनिंग की। अगर आप देसी गुड़हल में कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए आपको फरवरी तक इंतज़ार करना है। हाइब्रिड वैरायटी में आप हल्की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसी ब्रांचेस जिन पर बहुत समय से कलियां ना बनी हो, तो आप उन ब्रांचेस को ऊपर से 1 या 2 इंच छोड़कर हल्की कटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से वहां पर नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और सभी पर नई कलियां बनेगी और फूल खिलेंगे। आपको मुरझा गए फूलों को भी कट करके हटाना होता है। अगर आप उसे नहीं हटाते हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगाना शुरू कर देता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम उन्हें हटा देते हैं तो प्लांट नई ग्रोथ और कलियां बनाने में अपनी एनर्जी यूज़ करता है। इसलिए मुरझा गए फूलों को समय समय पर कट करके हटाना जरूरी होता है। सर्दियों के मौसम में हमें पानी भी बड़े ध्यान से डालना होता है। जब मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ी ड्राई हो जाए उसके बाद ही पानी डालें। गिली मिट्टी में बिल्कुल भी पानी ना डालें। अब बात करते हैं हिबिस्कस प्लांट की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइजर डालें और कितनी मात्रा में डालें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, खाद फर्टिलाइजर डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो बिना गुड़ाई किए ही मिट्टी में खाद फर्टिलाइजर डाल देते हैं। ऐसे में वो खाद फर्टिलाइजर मिट्टी के ऊपर ही पड़ा रह जाता है, वो पौधों की जड़ों में पर्याप्त मात्रा में पहुंच ही नहीं पाता। गुड़ाई करने से मिट्टी नरम बन जाती है, वो हार्ड नहीं होती, जिस कारण हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइजर पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। मिट्टी भी उपजाऊ बनती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है, मिट्टी में हवा पानी का संचार भी सुचारू रूप से बना रहता है। गमले में जंगली घास पौधे भी पनप नहीं पाते, मिट्टी और जड़ों में फंगस की समस्या भी नहीं बनती। एक गुड़ाई करने से ही हमारे प्लांट को इतने सारे फायदे मिल जाते हैं। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद डालने के लिए। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है।
इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए इसे एक उर्वरक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी खाद हमने ली है सीवीड ग्रेन्युल्स। इसकी हमें 1 चम्मच मात्रा लेनी है। इसे हमें मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसके इस्तेमाल से फूलों का रंग अच्छा निकल कर आता है और फूलों के साइज़ में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीवीड खाद में फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, जो अच्छे फल फूल बनाने में प्लांट की हेल्प करता है। आप इसे अपने दूसरे फल और सब्जी वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसका बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीवीड पौधों को स्वस्थ और जड़ों व तनों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। फास्फोरस के साथ ही इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। अब तीसरी खाद हमने ली है ये 1 चम्मच सरसों खली। इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसके इस्तेमाल से पौधे कलियां और फूल बनाने के प्रोसेस को तेज़ी से करने लगते हैं। पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। साथ ही इसके उपयोग से मिट्टी और पौधे की जड़ों में फंगस की समस्या भी नहीं होती। तेज़ी से विकास होने के कारण पत्तों का कलर भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाता है। ये आपको बहुत सस्ते रेट में मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। हमें अब इन सबको मिट्टी से कवर कर देना है। अब चौथी चीज़ जो हमने ली है वो है ये प्याज और लहसुन के छिलकों से तैयार किया गया ओनियन पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें पोटाश की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से प्लांट को अत्यधिक कलियां और फूल बनाने के लिए पोटाश की पूर्ति होती है। इसे बनाना भी बिल्कुल आसान होता है। आपको 3 से 4 प्याज के छिलके लेने हैं, साथ में आप थोड़े लहसुन के छिलके भी ले लेना। उन्हें आधा लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए ढक कर रखना है। 24 घंटे बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। उसे आप छानकर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते समय एक बात का ध्यान रखें, आप उसे उतना ही डालें जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, वरना 50% हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाता है और हमारे पौधों को उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स, हमने जो खाद फर्टिलाइज़र डाले हैं, इस प्रोसेस को आप 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के इस्तेमाल से प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तेज़ी से होगी। कलियां और फूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम की मार से भी पौधे बचे रहेंगे। इस मौसम में हवा में नमी बनी रहती है, जिस कारण हमारे प्लांट्स में कई बार मिलीबग या कीड़ों व कीट पतंगों का अटैक भी देखने को मिलता है। तो उनसे बचाव के लिए आप अपने पौधों पर 15 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।